पीपल्स पार्टी क्या अभी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा जारी रखेगी या अब कैंपेन पे ज़्यादा फोकस होगा आपका? चूंकि पंजाब के अंदर कई इलेक्टेबल्स हमारी इत्तला के मुताबिक जो शामिल होना चाह भी रहे हैं पीपल्स पार्टी में, वो ये बार बार जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं, इससे वो भी थोड़ा सा ज़रा अब जो है उसके अंदर भी एक जरा एक आता है नेगेटिव सेंटीमेंट कि भाई क्या पार्टी के लगता है कि हालात बुरे हैं कि पीपल्स पार्टी बार बार शोर बचा रही लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवे शिकायत ज़्यादा कर रही है। इस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने गालिबन बिलावल साहब को कहा भी है कि मशवरा भी दिया है कि आप जरा ये बहुत ज़्यादा इस पर बात ना करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, पंजाब में इलेक्टेबल जो है वो पीपल्स पार्टी में आने से गुरेज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिवली आपको इफेक्ट नहीं कर रहा सर? ये शुक्रिया। पहली बात तो जो आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाब शाह में कहा कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, ये ऐसा तो कोई नहीं, अपनी स्टेटमेंट भी नहीं है ना उनके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट है। ये तो जो लोगों ने मिल के आए उन्होंने मीडिया से बात की। बिल्कुल हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आएगी। हर सियासी जमात का हक बनता है वो क्लेम करे और उसके लिए एफ़र्ट्स भी करे। हमारे एफ़र्ट्स से हम क्लेम भी करते हैं कि आने वाले इंतखाबात फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हुए तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो होंगे। बाकी ये लेवल प्लेइंग फील्ड की हमने सर जो आपने बात की कि जो वहाँ पे नवाब शाह में जरदारी साहब के हवाले से जो मंसूब बयान चल रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, आप कह रहे हैं ये बयान उन्होंने दिया नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट इसका आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा वज़ीर-ए-आज़म आएगा इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बनने देंगे? देखिए जी, हमने किसी और के बारे में क्या कहना, हमने तो कहना अपने बारे में। हम तो अपने बारे में कहते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। हम तो कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हम ABCD वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। कोई बात है वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं दिया। देखिए आपने कुछ सुना जरदारी साहब का बयान, उनके स्पोक्स पर्सन का कोई बयान सुना आपने? जो लोग मिल के आए उन्होंने बताया, मीडिया में बड़ा वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि जरदारी साहब ने ये बयान दिया कि मैं नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा। शहबाज शरीफ को भी हमने बनाया था, उन्होंने मायूस किया। मायूसी वाली बात तो उन्होंने की, उसके बारे में भी ये लिटिगेशन हेयर से ना। आप बताएं, प्रेसिडेंट जरदारी का स्पोक्स पर्सन है, प्रेसिडेंट जरदारी का अपना ऑफिस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो ये जो मिल के आए हैं उन्होंने बात की है। अब उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी हकीकत है, लेकिन हमारा ये क्लेम ज़रूर है, आसिफ जरदारी साहब ने ये ज़रूर रहा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और हम पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अच्छा सर, ये आपने कह दिया कि चले नून लीग को नहीं बनने देंगे, हमारा अपना आएगा, चूंकि इसलिए आप कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि ये बात है कि चूंकि हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या तो नून लीग को कोलिशन में लाना पड़ेगा या तहरीक इंसाफ के साथ आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा इलेक्शन में, चूंकि जो अगली मुमकिन नंबर गेम बन रही है इंतखाबात के बाद, उसके मुताबिक तो आपको किसी एक जमात के साथ जाना पड़ेगा। अकेले कोई भी जमात हुकूमत बना नहीं सकती, तो किसको अपना इत्तेहादी आप बनाएंगे, नून लीग को या तहरीक इंसाफ को? वैसे आपको तो मुस्तकबिल के रिजल्ट्स मेरा ख्याल है आपके पास आ गए हैं, आप जिसकी बुनियाद पे ये प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, आप ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए सर, ये तो बात क्लियर है, कोई भी जमात क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी। आप इस बात से शायद एग्री करेंगे ना? नहीं, मैं बात ये है कि ये आपकी असेसमेंट है, ये आपकी प्रिजम्पशन है। बात यह कि ये सारा फैसला कि किसका प्राइम मिनिस्टर होगा ये आने वाले इंतखाबात के नताइज बताएंगे। एक बात, कोलिशंस होंगी, किसके साथ होंगी किसके साथ नहीं होंगी, ये फैसला हम रिजल्ट्स को सामने रख के करेंगे। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की क्या पोजीशन, क्या स्ट्रेंथ होती है नेशनल असेंबली में, वो उस वक्त फैसला किया जाएगा। हाँ, हम किसी को अपने कोलिशन में लेके आते हैं या हमें को अपनी कोलिशन में लेके जाता है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आने वाले इंतखाबात के नताइज पे। दूसरी बात आपने की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का बिल्कुल गिला शिकवा था। हमारी CEC में ये इशू डिस्कस हुआ, हमारी CEC ने ये मैंडेट आसिफ अली जरदारी साहब को दिया कि कंसर्न क्वार्टर्स के साथ वो बात करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पंजाब में अगर चल रहे हैं और जो फंड्स लोकेट शहबाज शरीफ साहब ने अपने कैंडिडेट्स को, अपने इलेक्टेबल्स को किए और वेरस पीपल्स पार्टी के लोगों को तो फंड्स नहीं मिले, हमारे सिर्फ वो प्रोजेक्ट चल रहे थे जो फ्लड अफेक्टेड लोगों में थे, वो भी पाबंदी लगी। तो हमने कहा कि ये तो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए, और जिसमें जो फंड्स हैं जो फॉरेन डोनेशंस हैं, इसलिए बाई कंडक्ट अभी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा मौजूदा हुकूमत को
ईसीपी को और इवन इस्टेब्लिशमेंट को कि आने वाले इंतखाबात फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हैं। सर वैसे नून लीग ने आपको जवाब देना शुरू कर दिया है, बुहारी साहब, नून लीग ने आपको जवाब देना शुरू कर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे के ऊपर। नून लीग की तरफ से वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो आज हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है कि हमसे जुड़े या हमारे हमदर्द कुछ लोग जो हैं वो निगरान सेटअप के अंदर है। वो कह रहे हैं कि 2013 में तो जब हमने इलेक्शन लड़ा उस वक्त आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर थे, उस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा और मीर इज़हार खान खोसो साहब भी उनकी मर्जी से आए थे, निगरान वज़ीर आज़म थे। बात यह है कि प्रेसिडेंट के पास 18वीं तरमीम के पास क्या पावर्स रह गई थी। 18वीं तरमीम से पहले पावर्स तो थी प्रेसिडेंट के पास, और ये आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स वो वापस कर दी पार्लियामेंट को। फिर केयर टेकर सेटअप था, तो केयर टेकर सेटअप जो था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन था और लीडर ऑफ हाउस था, उनकी कंसल्टेशन से बने थे। तो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मीर इज़हार खान खोसो साहब जो हैं वो जरदारी साहब की मर्जी से आए थे, उनके बंदे थे। यार अभी बात सुने ना, आप उनकी बात दोहरा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परवेज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी निसार जो थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनकी कंसल्टेशन से बने। ये बात दुरुस्त है जी। और देखें, आपने आर्टिकल 48 को पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। तो खोसो साहब उधर किधर थे? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी भी मैंने कल एक स्टेटमेंट दी है किसी टॉक शो में भी, मैंने कहा है कि सेनेट अभी फंक्शनल है। सेनेट में कायदे ऐवान कौन है? इसहाक डार साहब हैं। जी हाँ। कायदे ऐवान जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी होता है। इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो हाउस को लीड करता है, ट्रेजरी बेंचेस को। जी हाँ। तो इसहाक डार साहब तो बैठे हैं, वो उनके इख्तियारात भी हैं, उनके पास ऑफिस भी है, मिनिस्टर कॉलोनी में भी रहते हैं, झंडा भी लहराते हैं, स्टाफ उनके पास मौजूद है। वो इफेक्टिव हैं या जो हम बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इफेक्टिव हैं? तो आपने चेयरमैन सदर साहब मामला आपने टेकअप नहीं किया, फील्ड का इशू आपने वो इलेक्शन कमीशन के साथ आपने टेकअप नहीं किया? बात यह है कि टेकअप किया नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मैं सेनेट में रहा हूँ, मुझे पता है कि सेनेट में नॉमिनी अभी अगर ये केयर टेकर सेटअप इम्पार्शल होता तो फिर किसी इंडिपेंडेंट मेंबर्स को केयर टेकर फॉर द टाइम बीइंग बनाते, लीडर ऑफ द हाउस बनाते उसको। और ये हमने कहा, तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा जो बने बैठे हैं कायदे ऐवान, उनको समझ नहीं है कि वो किसके नॉमिनी बन के बैठे हुए हैं?